हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है जनरल नॉलेज का, जो कि आपके जेएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत ही परफेक्टली आने वाला। साथ ही साथ जिन बच्चों के एएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में, पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में और अदर कोई भी एग्जाम में जिसमें आपका जीके आता है, जो कि आपका नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सीरीज होने वाला है। फ्री में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जा रही है जीके की। ठीक, तो आपका जेएनएम जो यूपी जेएनएम है उसमें 30 क्वेश्चन आपके आने वाले। साथ ही साथ जिनके भी बच्चे के पैरामेडिकल हो, ठीक, या फिर एएनएम हो, उनमें अगर जीके आता है तो वो अपना प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, या बीएससी नर्सिंग के कुछ एंट्रेंस एग्जामों में वो आता है तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। और अगर किसी को यूपी जेएनएम का प्रैक्टिस सेट चाहिए, यानी अगर उत्तर प्रदेश मिडवाइफरी का जो है, यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का जो है आपका प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप जो है ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप इस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आंसर की के साथ में है। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उससे आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा जो है आपका पोर्शन वीक है, कौन कौन सा पोर्शन अच्छा है, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। 10 सेट आपको इसमें मिलने वाले हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। ठीक, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर या स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप पे इसको अपलोड करेंगे, आपको जो है पूरा अकाउंट का डिटेल आ जाएगी, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप नंबर से भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक, यानी हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह या अरुण जेटली? ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है आपका, जगदीप धनखड़ या फिर आपका वेंकैया नायडू या राजनाथ सिंह या अरुण जेटली? ठीक, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? इसमें से हमारा सही ऑप्शन है जगदीप धनखड़। ठीक, ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। ठीक, इसके बाद राजनाथ सिंह जो है, ये राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। अरुण जेटली इस समय नहीं है, इनका स्वर्गवास हो चुका है। ठीक, तो उसके बाद वेंकैया नायडू कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और आपका जो है राष्ट्रपति कौन है, वो है हमारी राष्ट्रपति महामहिम, क्या नाम है उनका, कमेंट कीजिए। महामहिम कोई फीमेल ही है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, द्रौपदी मुर्मू, तो राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल करेंसी पायलट प्रोग्राम बैक्ड बाय द ए सेंट्रल बैंक इन 2024? यानी किस देश ने 2024 में केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित पहला डिजिटल मुद्रीकरण पायलट कार्यक्रम को लॉन्च किया? ठीक, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, भारत ने किया या जापान ने किया? ठीक, तो किसने किया था आपका? चीन, अमेरिका, भारत, जापान। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर देना चाहिए कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होने वाला। ठीक, तो इसमें से सही आंसर कौन होने वाला? चाइना। ठीक, चाइना ने जो है सबसे पहले आपका डिजिटल करेंसी 2024 में लॉन्च किया था। ठीक, इसके बाद में व्हिच स्टेट इज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? यानी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश इस समय गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, व्हिच इंडियन सिटी रिसेंटली टॉप्ड द ऐसे आप या ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स? ठीक, यानी हाल ही के किस भारतीय शहर ने जीवन की सुगमता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यानी ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा जो है आपका था सिटी या शहर? ठीक, तो आपका बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? बेंगलुरु है, जहाँ पे सुगमता सूचकांक शीर्ष के स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा सुगम कहाँ पे है लिविंग? वो बेंगलुरु में है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च फॉर द MSME? ठीक, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? PM उद्यमी योजना या PM मुद्रा योजना या PM विश्वकर्मा योजना या PM ग्रामोद्योग योजना? ठीक, कमेंट करके बताइए 5 सेकंड के अंदर कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? किसके लिए? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए, सूक्ष्म के लिए, लघु के लिए और मध्यम के लिए, ठीक, के लिए शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? PM विश्वकर्मा योजना। ठीक, PM विश्वकर्मा स्कीम। ठीक,
तो इसका कमेंट करके आप लोग बताया कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन का कौन सा है। ठीक, आप लोग क्वेश्चन काउंट करते हुए चलिए, तो इसमें थोड़ा काउंटिंग नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक, तो कमेंट आप लोग किया कीजिए। ठीक, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। ठीक, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। ठीक, यानी नवीनीकरण यानी व्हिच इंडियन स्टेट लीड इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक, तो कौन सा है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है या तमिलनाडु। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तमिलनाडु जो है नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक, इंडिया में। इसके बाद में हु रिसेंटली उन द पुलिट्जर प्राइज। ठीक, यानी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर जो पुरस्कार होता है वो कौन जीता था। ठीक, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2024 में। ठीक, तो इसमें मेघा राजगोपालन, मारिया रेसा या दिमित्री मुराटो या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से ऑप्शन सही है पहला ए, मेघा राजगोपालन। ठीक, मेघा राजगोपालन ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच कंट्री होस्ट द COP29 क्लाइमेट समिट, यानी COP का जो है 29 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। भारत, डेनमार्क, ब्राज़ील या दक्षिण कोरिया। तो इसने किसने की थी, ये किया था ब्राज़ील ने। ठीक, आपका जो है COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ब्राज़ील ने की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है विश्व प्रशंसता रिपोर्ट, यानी क्या है आपका इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी भारत का स्थान क्या है विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2024 में। ठीक, 136वां, 126वां या 136 है, 136वां, 126वां, 116वां या 106। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा जो है 200 के करीब में देश है, उसमें से हमारा जो है स्थान कौन सा है 126वां, यानी हमसे ज़्यादा पर्सन, हमसे ज़्यादा खुश जो हैं 125 देश हैं। ठीक, सोच लीजिए भारत की कंडीशन क्या है इन सब मामलों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है बेस्ट ग्लोबल ब्रांड 2024 का पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया। ठीक, यानी बेस्ट ग्लोबल ब्रांड का अवार्ड किसको मिला था, तो किसको मिला था, गूगल, एप्पल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, सबकी सब कहाँ की कंपनियाँ हैं, सबकी सब अमेरिका की कंपनियाँ हैं। किसको मिला था, गूगल को इसमें मिला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय स्मारक को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सूर्य मंदिर, कोणार्क, रंपा मंदिर, हम्पी या कैलासा मंदिर। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। सन टेम्पल कोणार्क ये कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में है। ठीक, रंपा टेम्पल जो है ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला, रंपा टेम्पल को हाल ही में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्षक पर रहा। ठीक, यानी व्हिच नेशन टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडियाज। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से USA रहा, अमेरिका रहा या स्विट्जरलैंड, स्वीडन या जो है आपका सिंगापुर। ठीक, ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है स्विट्जरलैंड। ठीक, बी ऑप्शन हमारा स्विट्जरलैंड सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है भारतीय सरकार द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है। ठीक, यानी भारत सरकार द्वारा जो किसानों के लिए लॉन्च किया गया ऐप है उसका क्या नाम है, किसान सुविधा, PM फसल बीमा, ग्राहक या कृषि मित्र। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारे 13वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, किसान मित्र। ठीक, किसान मित्र जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है, सॉरी किसान मित्र को नहीं, किसान सुविधा को लॉन्च किया गया है। ठीक, किसान सुविधा जो है इस ऐप को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा योजना 2024 शुरू की। ठीक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल या तेलंगाना। ठीक, यानी व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च द फूड सिक्योरिटी स्कीम 2024। ठीक, किस भारतीय राज्य ने खाद्य सुरक्षा योजना 2024 की शुरू किया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ओडिशा। ठीक, इसके बाद में WHO हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO के नए महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका सौम्या स्वामीनाथन या टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस या मार्गरेट चान या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए हमारा जो है इसमें सही है, WHO के नए महानिदेशक यही है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, किस भारतीय राज्य में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चरण 2 पेश किया गया है? ठीक, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्टार्टअप इंडिया 2, ठीक, स्टार्टअप इंडिया का चरण 2 जो है वो कहाँ पे पेश किया गया था? हमारा महाराष्ट्र में। ठीक, आगे बढ़ें। महाराष्ट्र में किया गया था, किसको किसको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। महाराष्ट्र सही आंसर है। ठीक, तो महाराष्ट्र सही आंसर नहीं है, कर्नाटक में पेश किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ठीक, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड या कनाडा। ठीक, तो 2024 का ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश जो है पहले स्थान पर रहा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आइसलैंड जो था सबसे ज़्यादा शांत है। ठीक, यानी आइसलैंड में सबसे ज़्यादा शांति है, पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर था। ठीक, पहले स्थान पर था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम गति इनिशिएटिव लॉन्च बाय द इंडिया? भारत द्वारा शुरू किया गया पीएम गति का पूरा नाम क्या है? ठीक, प्राइम मिनिस्टर ग्रीन एग्रो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल एडवांस ट्रेड इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर जियोग्राफिकल एनालिसिस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव। ठीक, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव, ऑप्शन सी जो है हमारा इस सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट? किस संगठन ने हाल ही में विश्व बच्चों की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की? WHO, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को या फिर खाद्य और कृषि संगठन। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही है। बच्चों के लिए अगर आपको पता होगा बच्चों के लिए कौन काम करता है तो आपको पता चल जाएगा। तो WHO जो है ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो यूनिसेफ है ये बच्चों के प्रति ज़्यादा काम करता है। ठीक, आगे, भारत के पहले गहरे समुद्र मिशन का क्या नाम है? ठीक, यानी भारत के पहले गहरे समुद्र मिशन का क्या नाम है? ओशन विजिट, डीप ओशन मिशन या ब्लू फ्रंटियर या सीक्रेट्स इंडिया। ठीक, तो सीक्वेट्स इंडिया। ठीक, सीक्वेट्स इंडिया है। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। डीप ओशियन मिशन। ठीक, तो डीप ओशियन मिशन हमारा पहला जो है क्या गहरे समुद्र का मिशन है। ठीक, जैसे हमारा चंद्रयान था वैसे ये भी है। ठीक, तो 2024 में कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में करवाना है। ठीक, आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतने ज़्यादा आपको मोटिवेशन आएगा, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने का। आज जल्दी जल्दी जितने जल्दी हो पाएगा उतने जल्दी ठीक रहेगा। ठीक, तो 2024 में कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक, चीन, अमेरिका, भारत या जर्मनी। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चाइना जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में साहित्य के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किस भारतीय व्यक्तित्व ने जीता? ठीक, विक्रम सेठ, RK नारायण, अरुंधति राय या रस्किन ब्रांड। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। व्हिच इंडियन पर्सनालिटी वन द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 2024? ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। तो रुस्किन बॉन्ड जो है इन्होंने जीता था, यानी पहला जो है ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, आगे बढ़े। कौन सी भारतीय योजना प्रति परिवार 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है? PM जय, आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर आपका हेल्थ इंडिया स्कीम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? आप लोगों को पता होना चाहिए, जितने लोग जिसके घर में 6 लोग हैं एक परिवार में, उतने लोग जो है अपना आयुष्मान अगर कार्ड नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए। इससे 5 लाख तक की हर एक व्यक्ति का बनता है और हर एक को 5 लाख की मुफ्त सेवा मिलती है, मुफ्त इलाज मिलता है। ठीक, व्हिच सिटी होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2024? 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? ठीक, जोहान्सबर्ग ने, बीजिंग ने, नई दिल्ली ने, रियो डी जेनेरो ने। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था BRICS। ठीक, भारत, रसिया, इससे क्या है, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स का एक समूह बनाए हुए हैं। ठीक, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? जोहान्सबर्ग ने, बीजिंग ने, नई दिल्ली ने, रियो डी जेनेरो ने। तो जोहान्सबर्ग इसमें से ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आपका 2024 के चक्रवात मोर्चा में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या अंडमान सागर? ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा है। तो इसमें से बे ऑफ बंगाल जो है ऑप्शन था, बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा मोर्चा से जो है नुकसान हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए जूसिक मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? ठीक, नासा, इसरो, ईएसए या रोस्कोस्मोस? ठीक, तो रोस्कोस्मोस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ईएसए। ईएसए का फुल फॉर्म आप लोग सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन क्या सही है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले एनईपी 2024 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024 शिक्षा नीति लागू की थी? हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो नई शिक्षा नीति जो है कर्नाटक लागू करने वाला सबसे पहला देश बना है। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आईएनएस विक्रांत, तो यानी 2024 में भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल किए गए युद्धपोत का क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस बेला, आईएनएस सूरत या आईएनएस मोरमुगाओ? ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा। ठीक, तो लास्ट है आपका मोरमुगाओ जो है, यही ऑप्शन हमारा सही है, यही हाल ही में जो है शामिल किया गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है 2024 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस वैश्विक नेता ने जीता? ठीक, वेलोडिमिर जेलेंस्की, जो बाइडन, एलन मस्क, जैसिंडा आर्डर्न? ठीक, तो कौन थे? जेलेंस्की जो थे हमारे जेलेंस्की थे, इन्होंने जीता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया? ठीक, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा या पोंगल? ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दुर्गा पूजा सही है। ठीक, तो हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो है यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको जो है प्रैक्टिस सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से या फिर आप जो स्कैनर दिया हुआ उसको स्कैन करके मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, सिर्फ 99 में आपको 10 सेट मिलेंगे, यानी करीब करीब आपको जो है 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए इससे आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपका कौन सा पोर्सन अच्छा है कौन सा पोर्सन वीक है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।